तो दोस्तों आज कवर करेंगे वर्चूसा को और इसके जो सारे फैक्टर्स हैं, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ये मैं कवर करूँगा, ऑन साइट वगैरह भी कवर करूँगा। साथ ही साथ मैं इसको जो है बाकी बिग सर्विसेज कंपनी जैसे TCS, विप्रो, इन्फी से भी कंपेयर करूँगा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले तो जब मुझे कोई भी पूछता है कि दो कंपनियों में से कौन सा ज्वाइन किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला ये पूछ रहा है कि मैं गड्ढे में कूदूँ कि कुएं में कूदूँ, क्योंकि मैं हमेशा जॉब के अगेंस्ट रहा हूँ। खैर, लेकिन हम इंडियंस हैं, कंपल्सन्स रहते हैं जॉब करने के, तो करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्चूसा। वर्चूसा जो है वो श्रीलंकन कंपनी है। हाँ, श्रीलंकन कंपनी है, आपको जान के आश्चर्य होगा, बट यस, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन श्रीलंका फर्स्ट। उसके बाद इन लोगों ने अपना अमेरिका में बेस किया और फिर काफ़ी जगह इन्होंने ब्रांचेस ओपन किए, जैसे कि इंडिया हुआ, और श्रीलंका में इनका कोलंबो और हैदराबाद और बेंगलोर में बड़े ऑफिसेज हैं। लोकेशन वाइज इंडिया में हैदराबाद, बेंगलोर और एक दो और जगह है। और तो वर्चूसा की जो सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वर्चूसा जो है वो हायर एंड फायर कंपनी है। ज़रूरत हुआ आपको हायर करेगी, ज़रूरत नहीं हुआ आपको फायर करेगी। और चाहे आप कितने भी साल के एक्सपीरियंस हो, अगर आप 7 साल के भी एक्सपीरियंस हो, अगर आप वर्चूसा में बेंच पे बैठ गए, अगर आपको 7 साल आपने वर्चूसा में भी बिताए हों, तो भी अगर आप बेंच पे बैठे हैं तो आपको फायर कर दिया जाएगा एक सर्टेन पीरियड के बाद। और वो सर्टेन पीरियड जो है वो विप्रो या इन्फी जैसा लंबा नहीं होता है, वो छोटा पीरियड होता है। करीब 15 to 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं और वर्ल्ड वाइड जो है इनके 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो जॉब सिक्योरिटी जो है वो इनकी अच्छी नहीं है। कमिंग टू द वर्क लाइफ बैलेंस, वैसे तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बट वर्क लाइफ बैलेंस में ये है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में जो है लॉन्ग आवर्स यहाँ काम करने पड़ते हैं, और तो वर्क लाइफ बैलेंस भी उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ऑन साइट। तो डेफिनेटली ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे, बिकॉज इट्स ए मिड साइज कंपनी, तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी कि बड़ी कंपनियाँ लाइक विप्रो, इन्फी या TCS के पास है। तो अगर आप सिर्फ ऑन साइट को देखना चाह रहे हैं, अगर आपको सिर्फ ऑन साइट जाना है, अगर आपको ऑन साइट की प्रोबेबिलिटी पे रहना है कि चलो मैं यहाँ 2 साल काम करूँगा तो मुझे ऑन साइट भेजने के चांसेस बनते हैं, तो वर्चूसा आपके लिए नहीं है। फिर आप विप्रो, TCS, इन्फी ज्वाइन करिए ना। तो वर्चूसा के जो ऑफिसेज है वो, उसमें भी कुछ ऐसी खास फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि विप्रो, इन्फी, TCS के खुद का कैंपस है। वर्चूसा जो है IT पार्क्स वगैरह में है, तो वो जो आपको एक यूनिवर्सिटी की फीलिंग आती है वो नहीं है। बट हाँ, जो बेसिक फैसिलिटीज़, कैफेटेरिया, जिम वगैरह है, वो सब इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। एक नया जो है मैं बात बता रहा हूँ, जो कि और भी वीडियो में नहीं है, वो है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वर्चूसा के पास बहुत ही वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट्स नहीं है, तो मोस्टली मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स हैं, मिड साइज़ कंपनियों के प्रोजेक्ट्स हैं, और मोस्टली मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट जो एक क्रॉस डोमेन वैरायटी मिलती है, जो आपको बड़ी कंपनियों में मिलती है, वो क्रॉस डोमेन वैरायटी या क्रॉस एप्लीकेशंस नहीं है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि वर्चूसा में जो है कभी कभी आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि जितने भी मिड साइज़ क्लाइंट हैं वो नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे नहीं, लेकिन एक दो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको नई टेक्नोलॉजी पे भी काम करने का मौका मिल सकता है वर्चूसा में। बट ओवरऑल क्रॉस डोमेन या क्रॉस टेक्निकल स्किल्स नहीं है। ट्रेनिंग एंड लर्निंग फैसिलिटी भी ठीक ठाक है। इट इज़, अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रेन किया जाता है, लेकिन हाँ, कंपेयर टू विप्रो, इन्फी, TCS यहाँ वर्चूसा नहीं है। तो ये वर्चूसा का ट्रेनिंग एंड लर्निंग हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पनसेशन हाइक की बात करते हैं। तो जब भी आप वर्चूसा इनिशियली ज्वाइन करोगे तो आपको जो है सैलरी वो डेफिनेटली अच्छा देंगे कंपेयर टू अदर कंपनीज, या फिर कॉम्पिटिटिव देंगे। तो वो सैलरी जो है इस पार्ट, लेकिन जब आप हाइक की बात आती है तो फिर हाइक यहाँ का नेग्लेजिबल हो जाता है। फिर हाइक आपका जो है वो या तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, यू नेवर नो।
या कम मिलेगा, 2-3% इतना मिलेगा। तो हाइक के मामले में बेकार है, लेकिन सैलरी के मामले में ये बेटर है। सैलरी आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव या ज़्यादा ही देगी, लेकिन वही है कि कभी-कभी ये है ना कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप वहाँ ज्वाइन करो जहाँ सैलरी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन ये तब की बात है जब कंपनियों का लेवल इक्वल हो। अब वर्चूसा जो है मिड साइज़ कंपनी है, विप्रो इन्फी जो है बिग साइज़ कंपनी है। तो इवन तो वर्चूसा की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, विप्रो और बाकी सारी में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वो सैलरी हाइक को जो है कॉम्पनसेट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस वैसे भी नहीं होता है। वर्चूसा में एक जो नेगेटिव बात ये है कि वर्चूसा जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी भी है एक तरीके से। तो आप जैसे अगर आप इंटरव्यू देते हो तो या तो वो आपको आउटसोर्स कर देंगे किसी थर्ड पार्टी को, या फिर उनका खुद का ओडीसी रहता है जहाँ की जिसको आउटसोर्स करते हैं उस कंपनी का ज़्यादा होल्ड रहता है। तो ये भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये भी हैं। तो आप जब ज्वाइन करो तो आप ये भी क्लैरिफाई कर लो कि आप उनके ऑफिस में काम करोगे कि आप क्लाइंट ऑफिस में काम करोगे। ये एक मेजर चीज़ है। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये प्रिफर नहीं करते हैं कि क्लाइंट ऑफिस में जाके काम करें, तो ये मैंने उनके लिए बताया कि हाँ आप ये पहले से ही पता कर लो कि कहाँ है। एचआर पॉलिसीज़ मैंने आपको एक हिंट दे ही दिया था कि एचआर पॉलिसीज़ जो है वो एम्प्लॉय सपोर्टिव नहीं है, हायर एंड फायर कंपनी है। आपको अगर बेंच पे हैं तो हो सकता है कि आपको फायर कर दिया जाए, तो कोई वेटिंग पीरियड वगैरह बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। और भी पॉलिसीज़ हैं, आपको जो फैसिलिटीज़ है जो मेडिकल वगैरह वो तो डेफिनेटली देते हैं, बट जो एम्प्लॉय एग्ज़िट वगैरह फैसिलिटीज़ हैं वो सही नहीं है। अगर आपने रिज़ाइन दे दिया तो भी आपको नोटिस पीरियड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पूरा सर्व करना है। तो ये भी एक इशू है यहाँ पे। ड्रेस स्टाइल कैजुअल है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यही पहन के जाना है। सो यहाँ पे ये थोड़ा लीनियंट है। मिड साइज़ कंपनी है तो मिड साइज़ कंपनी में आप जितना ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हो उतना है। ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल हर सर्विस कंपनी में जो है वर्क कल्चर में यहाँ भी है कि मैनेजर के आगे पीछे घूमना है। अगर आप मैनेजर के आगे पीछे घूमने में सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन हाइक भी मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब कंपेयर ये करते हैं कि आपके पास 2-3 कंपनियों के ऑफ़र हो तो आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी जो कि हायर एंड फायर होती है, अगर आपको 6 महीना या साल भर का टारगेट है और वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 6 महीना साल भर से ज़्यादा टिकना है, जॉब सिक्योरिटी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको विप्रो, वर्चूसा, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब का सैलरी ऑफ़र अगर आपके हाथ में है, और मान लीजिए कि सेम डेजिग्नेशन के लिए वर्चूसा आपको ₹1,00,000 एक्स्ट्रा दे रही है, तो भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप विप्रो, इन्फी या टीसीएस ज्वाइन करें, क्योंकि वो ₹1,00,000 एक्स्ट्रा सैलरी का कोई मतलब नहीं है। पता चला आपने साल भर काम किया, उसके बाद कंपनी ने कहा आप चले जाओ, तो एक जॉब सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है, और ₹1,00,000 कोई इतना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। मोर ओवर सैलरी के अलावा जो है ये जो बिग कंपनीज़ हैं इनकी लर्निंग फैसिलिटी, इनकी क्रॉस डोमेन, इनकी क्रॉस टेक्नोलॉजी वो मच बेटर है वर्चूसा से। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली वर्चूसा ज्वाइन करें, क्योंकि वर्चूसा ख़राब कंपनी मैं नहीं बोलूँगा, एवरेज कंपनी है, लेकिन हाँ कोई ऑफ़र नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तो वर्चूसा ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपके पास ऑफ़र है, कॉम्पिटिटिव ऑफ़र है, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ी कंपनियां ही ज्वाइन करना चाहिए। एक जो स्पेसिफिक केस जो है मैंने वो देखा कि कुछ लोग वर्चूसा और टेक महिंद्रा के बारे में पूछ रहे थे कि वर्चूसा टेक महिंद्रा में कौन बेटर कंपनी है। तो मैं यही कहूँगा कि टेक महिंद्रा में भी बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन टेक महिंद्रा में जॉब आपकी सिक्योर है। टेक महिंद्रा में ऐसे हैं कि आप 5 साल 10 साल भी आराम से काम कर सकते हो। टेक महिंद्रा भी हाइक वगैरह में बुरी है, तो अगर आपको वर्चूसा टेक महिंद्रा में अगर आपको चॉइसेस मिले तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है आप जहाँ सैलरी ज़्यादा मिले इन दोनों कंपनियों में वहाँ चले जाओ।
मतलब जैसे विप्रो और वर्चूसा में बताना मेरे लिए बड़ा आसान है, या इन्फी और वर्चूसा में कि हाँ विप्रो इन्फी ज्वाइन कर लो, बट वर्चूसा टेक महिंद्रा में तो आप एक ही क्राइटेरिया रखो कि जहाँ सैलरी ज़्यादा हो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेक महिंद्रा में भी नाम ज़्यादा है और टेक महिंद्रा इज़ मेजर नोन फॉर द रीसेंट ईयर्स में, पहले का तो मुझे पता नहीं, रीसेंट ईयर्स में वो स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इट हेल्प्स अदर्स ऑल्सो। और मैं और भी अगर किसी कंपनी पे बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं डेफिनेटली बनाने का कोशिश करूँगा। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स। सो आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है। और मैंने पहले भी कहा कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हुए उस दिन मैं लाइव सेशन करूँगा और मैं सारे लोगों के जो है आंसर दूंगा, जो भी जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हो। और वर्चूसा के हायरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हो। तो वर्चूसा की हायरिंग प्रोसेस में 2 राउंड टेक्निकल है। यहाँ पे मैं मिड लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 मिड लेवल टेक्निकल राउंड है और एक HR राउंड है। और अगर वो क्लाइंट राउंड के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फिर आपको 1 या 2 क्लाइंट राउंड भी होने की संभावना है। और ये इनका इंटरव्यू प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बड़ी कंपनियों की तरह कोई 4 राउंड का इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। सो मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, वो भी जाके देखें, उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और कुछ आगे भी बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाऊंगा जो YouTube चैनल पे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स में बनाऊंगा, पहले भी मैंने बनाया हुआ है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। और किसी और कंपनी का वीडियो बनाना तो जैसे मैंने पहले बोला, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको जो है डेफिनेटली बनाऊंगा। सो थैंक्स गाइज, हैव ए हैप्पी वीकेंड, थैंक्स, एंजॉय, हैव ए नाइस डे, बाय।